आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरी राम राम। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज फिर आया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे राजघाट की। जैसा कि हम सभी को पता है, दिल्ली में राजघाट स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्मारक है। यह स्थान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। यमुना नदी के किनारे स्थित यह स्थल अपनी शांति, सादगी, ऐतिहासिक महत्ता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद अगले दिन 31 जनवरी 1948 को इसी स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। यह क्षेत्र एक ऐतिहासिक रूप से राजघाट कहा जाता है, जो पुरानी दिल्ली के शाहजहानाबाद का एक ऐतिहासिक घाट हुआ करता था। बाद में इस पूरे स्मारक परिसर का नाम राजघाट रख दिया गया। इसकी वास्तुकला और संरचना भी बहुत ही अद्भुत है। राजघाट की बनावट बहुत ही साधारण और शालीन है, जो महात्मा गांधी जी के सादे जीवन और उनके विचारों को दर्शाती है। इसका डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार वानुजी बूता ने तैयार किया था। इसमें काले संगमरमर का चबूतरा है। समाधि के मुख्य स्थान पर काले संगमरमर की चमकीली एक चौकोर चबूतरा बनाया गया है। इसके ऊपर अंतिम शब्द हे राम अंकित है। इस संगमरमर के चबूतरे पर महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम सुनहरे अक्षरों में उकेरे गए हैं। इस चबूतरे के पास एक अखंड ज्योति भी है। चबूतरे के ठीक सामने एक पीतल का लैंप है, जिसमें एक अखंड ज्योति, कभी न बुझने वाली ज्योति 24 घंटे जलती रहती। यह ज्योति महात्मा गांधी जी के अमर विचारों का प्रतीक है। मुख्य समाधि के चारों ओर बहुत बड़े बड़े सुंदर लॉन और बगीचे हैं। यहाँ दुनिया भर से आए वीवीआईपी और राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए पेड़ पौधों की कतारें हैं, जिन पर उनके नाम की पट्टियां भी लगी हुई हैं। इस परिसर में बहुत से अन्य आकर्षक चीजें भी हैं। राजघाट के आसपास गांधी जी के जीवन और दर्शन से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण संग्रहालय और स्थल भी उपस्थित हैं, जैसे कि राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय। यह एक बहुत महत्वपूर्ण संग्रहालय है, जिसे नेशनल गांधी म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। राजघाट के ठीक सामने स्थित संग्रहालय में गांधी जी के जीवन से जुड़ी तस्वीरें, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं और उनकी आवाज के कुछ दुर्लभ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं। यहाँ पर उनका चरखा, उनका चश्मा, उनकी लाठी, सभी कुछ मौजूद है। आप वहां जा सकते हैं और इन पवित्र चीजों का दर्शन कर सकते हैं। गांधी जी का दर्शन भी यहाँ मिलता है। यहाँ एक दृश्य श्रव्य प्रदर्शनी भी है, जहाँ गांधी जी के सत्याग्रह, स्वतंत्रता संग्राम के सफर को चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पे शांतिवन और अंधे समाधियां भी हैं। राजघाट परिसर के ठीक पास ही भारत के अन्य महान नेताओं के समाधि स्थल भी हैं। जैसे शांतिवन में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है। विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है और शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे विशेष कार्यक्रम हैं और नियम भी हैं। जैसे यहाँ पर साप्ताहिक प्रार्थना का आयोजन करा जाता है। हर शुक्रवार को, जिस दिन गांधी जी का निधन हुआ था, शाम को यहाँ एक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित होती है। यहाँ राष्ट्रीय पर्व जो कि हमारा गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को होता है, और शहीद दिवस जो कि 30 जनवरी को होता है, आकर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य गणमान्य लोग बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ जूते उतारने का बहुत नियम है। समाधि के मुख्य चबूतरे के पास जाने से पहले सभी आगंतुकों को अपने जूते चप्पल उतारने होते हैं। इसके लिए वहाँ निःशुल्क क्लॉक रूम की व्यवस्था है। अब मैं आपको इसके स्थान और समय और आप कैसे पहुंच सकते हैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ। यह स्मारक रिंग रोड पर आधारित है, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली के बीच स्थित है। यह सुबह 6:30 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। इसमें कोई भी प्रवेश नहीं है और निकटतम जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो वॉयलेट लाइन पे स्थित दिल्ली गेट है। यहाँ पर आप उतरकर 1.5 किलोमीटर दूर राजघाट तक जा सकते हैं। इसके अलावा भी आप दिल्ली में टेम्पो की मदद से, टैक्सी की मदद से, बाय रोड अपनी गाड़ी से या डीटीसी की बसों से भी राजघाट तक पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से आपकी राजघाट के लिए जानकारी दी हुई होगी और आपको राजघाट की ट्रिप प्लान करने में हेल्प मिलेगी। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का धन्यवाद।